आपको याद होगा कि कैसे हमने आपको ट्रंप के 100 दिन पूरे होने के बाद एक एनालिसिस दिया था और बताया था कि कैसे ट्रंप ने अपने पहले 100 दिनों में इमिग्रेंट्स के खिलाफ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। लेकिन वो जो 100 दिन बीत चुके हैं वो इतने चैलेंजिंग नहीं थे जितना कि आने वाले 100 दिन होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगले 100 दिन सिर्फ यूएस की पॉलिटिक्स का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के लाखों स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए भी ज्यादा अनसर्टेन होने वाले हैं। वीजा पॉलिसी से लेकर ट्रेड डील्स तक ट्रंप के फैसले सीधे भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर आप या फिर आपका कोई अपना यूएस से जुड़ा है या फिर यूएस ट्रैवल करने वाला है या फिर वहां पर रहता है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है और एंड तक देखना है ताकि आपको हर सवाल का आंसर मिल पाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में हैं। उन्होंने पिछले 100 दिनों में इमिग्रेशन से लेकर इकोनॉमी तक कई सारे बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अब जो आने वाले अगले 100 दिन हैं वो पिछले 100 दिनों से ज्यादा मुश्किल और ज्यादा निर्णायक माने जा रहे हैं। ट्रंप पहले ही ये इशारा कर चुके हैं कि जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं उनको और ज्यादा सख्त किया जाएगा। H1B वीजा पर डिपेंडेंसी कम करने की बात उन्होंने पहले ही कर दी है और अब स्टूडेंट वीजा की स्क्रूटनी और कड़ी हो गई है। इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहां जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए चिंता बढ़ती जा रही है। अब जरा बात करते हैं कि इंडियंस पर इसका सीधा असर कैसे पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला असर तो स्टूडेंट्स पर पड़ेगा क्योंकि यूएससीआईएस की तरफ से वीजा डिले और रिजेक्शन बढ़ गए हैं। कई स्टूडेंट्स को F1 वीजा पर मुश्किलें हो रही हैं, खासकर स्टेम फील्ड्स में। यूनिवर्सिटी भी एडवाइजरी जारी कर रही हैं और कह रही हैं कि जब जरूरी ना हो तो ट्रैवल ना करें। इसके अलावा जो H1B वीजा होल्डर्स हैं और जो दूसरे वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ गया है। ट्रंप की सरकार H1B प्रोग्राम में स्किल और सैलरी बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है। इससे जो हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नौकरी और उनके एक्सटेंशन पर असर पड़ सकता है। और इन सब के बीच जो ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप का प्रोसेस है ना, वो भी अछूता नहीं है। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप प्रोसेस दोनों के बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए जो वेट टाइम है वो 10 से 15 साल तक पहुंच सकता है। ट्रंप की सख्त पॉलिसीज और बैकग्राउंड चेक्स ने इस पूरे प्रोसेस को और ज्यादा धीमा कर दिया है। इसके अलावा जो इंडियन फैमिलीज हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, उन पर भी सीधा सीधा और गहरा असर पड़ रहा है। स्पाउस वीजा, पेरेंट्स विजिट वीजा, हर चीज पर, हर वीजा पर स्क्रूटनी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो यूएस में रहते हैं, उनकी लाइफ भी इससे इम्पैक्ट हो रही है। ट्रेड टैरिफ और नए इंपोर्ट नियमों से भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो रहा है। डॉलर की इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी से कई सारे एनआरआई इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा गया है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बीच सवाल आता है कि जब इतनी समस्याएं हैं तो क्या ट्रंप अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा धीमा करेंगे? क्या उसमें कुछ लचीलापन लाएंगे? अब देखिए, ट्रंप ने तो सीधे सीधे बाइडेन पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जिस तरह से आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वो बाइडेन की नीतियों की वजह से है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आने वाला समय है वो यूएस में बड़ा इकोनॉमिक बूम होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वीजा पॉलिसी को सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी की बात तो वो कहते रहते हैं, लेकिन वीजा पॉलिसी पर उनका रवैया हमेशा बहुत सख्त रहता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा बिना वजह रिवोक किया जा रहा है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके लिए नौकरियां अब यूएस में नहीं हैं, क्या उनके लिए कोई गारंटी मिलेगी? क्या ट्रंप उनकी मदद करेंगे, उनके लिए नियमों को आसान बनाएंगे? अब देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये जो आने वाले 100 दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा निर्णायक है। अब देखिए, ट्रंप फॉरेन वर्कर्स और फॉरेन प्रोफेशनल्स या फिर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको फ्लेक्सिबल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये तो बाद की बात है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको खुद को तैयार रखना है। किसी भी समस्या में आपको नहीं पड़ना है तो खुद को अपडेटेड रखिए, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए। लीगल अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपने अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ट्रंप की सारी नीतियों पर भी नज़र गड़ाए बैठनी है। अब देखिए, हम तो आपको अपनी वीडियोस के जरिए हर अपडेट देते ही रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई अपडेट यहाँ पर मिस हो रहा है तो आप यूएससीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट लगातार विजिट कर सकते हैं या फिर अपने जो इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनसे
मशवरा कर सकते हैं कि आप उनको क्या करना चाहिए और इमिग्रेशन का अपडेट क्या है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी और आपको एक इंसाइट दे दिया होगा कि आने वाला समय जो 100 दिन है ट्रम्प के, वो कैसे रहने वाले हैं और ख़ुद को तैयार कैसे रखना है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी और आपसे ये मैं उम्मीद करूँगी कि आप दोबारा आएंगे हमारे चैनल पर नया अपडेट लेने के लिए, नया वीडियो चेक करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए।